फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पुलिस एसआई सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए वो सब सॉल्व करेंगे। चलिए पहले चार्ट देख लेते हैं। देखिए, समस्त प्रश्न पत्रों में पाई चार्ट एवं बार ग्राफ में समझेंगे। जो आपका विविध है, हिंदी का जो विविध है, 175 क्वेश्चन आ चुके हैं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं से 33 क्वेश्चन आए। हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषा हैं उनसे 33 क्वेश्चन, विविध से 175 क्वेश्चन। हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से अभी तक 44 प्रश्न बने हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, उनसे आपके प्रश्न बने हैं 123। 123 प्रश्न बने, ठीक है। अपठित बोध से 118 प्रश्न बने हैं दोस्तों। और हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान से 894 प्रश्न बने। कितने बने हैं? 894 प्रश्न बने हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा में पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है। जो आपकी हिंदी भाषा है वो किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है, इसका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से, मतलब ब्राह्मी लिपि पुरानी है, देवनागरी लिपि नहीं, मान लो इससे, ठीक है। पंजाब भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी, ठीक है। और वैसे भी पंजाब से आप याद करिए सिख धर्म में जो गुरु हैं, गुरु नानक हैं, ठीक है, तेग बहादुर हैं, ये सब गुरु अर्जुन हैं। तो ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो पंजाब भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है, ठीक। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र तथा गोवा में। महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोली जाती है एवं कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। मतलब कर्नाटक में भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ गोवा भी जुड़ा था। अगर यहाँ पर कर्नाटक जुड़ा होता तो भी सही मान लेते, ठीक है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। और वर्तमान में जो गोवा है हमारा, उसमें राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित भी है। इस वजह से उसका आंसर ये वाला हो गया। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर स्टार लगा है। यहाँ पर आपको मराठी बताया, कन्नड़ बताया, तमिल तेलुगु बताया। अब यहाँ पर दूसरी जो भाषा पूछी गई है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक हिंदी के बाद पूछी गई है, हिंदी के बाद। तो अब आप यहाँ पर स्टार लगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देखिए, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। कौन सी होगी? हिंदी के बाद अगर कोई भाषा है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा बांग्ला। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई। तो अब देखिए, सबसे पहले आपका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बांग्ला हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? अभी जस्ट बता रहे, ठीक है। तो अभी जो पहले तीसरे नंबर पे मराठी थी, 2011 में इसको पीछे मतलब हटा दिया। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई, ठीक है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में देखिए, सबसे पहले आपका हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। मतलब तेलुगु आपकी चौथे नंबर पर पहुंच गई है। तेलुगु चौथे नंबर पर पहुंच गई है, ठीक है। देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। जो राजभाषा शब्द है वो कैसा है? संवैधानिक। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संस्कृत, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा?
संस्कृत हो जाएगा। देखिए हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अपभट से गुजरती हुई अपभ्रंश अपभट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। हिंदी का विकास क्रम आप देखिए, सबसे पहले ये आप नोट कर लेना, हिंदी है वो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अपहट, उसके बाद प्राचीन हिंदी। ये एक ही मान लो, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? संसार में पूछ रहे हैं, मतलब विश्व भर में पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दूसरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक मृतक आश्रम 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान पूछा है, तो यहाँ पर आपका बी दे रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट रुक जाइए। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान। धातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का। पहला किसका? चीनी भाषा का। भागरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो हरियाणा में। देखिए पश्चिमी हिंदी भाषा से विकसित भागरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 4-5 कोस पर बानी। देखिए कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी, इस प्रकार से। लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणीय अशुद्धियाँ के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचना को अभाव रहता है। देखिए हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले ने। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। देखिए कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा। क्या हो जाएगा? परिचर्चा। देखिए परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधी विस्तृत व्याख्या, किसी विषय वस्तु पुस्तक आदि, ठीक है, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी पूछा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी जस्ट बता रहे हैं आपको। और तो दोस्तों आपका सी ही ऑप्शन सही है। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिम हिंदी उपभाषा से हुआ। पश्चिम हिंदी उपभाषा से हुआ तथा ये ओकार बहुला उपवर्ग की बोली। ये बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शौरसेनी से। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति है। जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बंगाली। देखिए 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला भाषा है। प्रसंगत विकल्पों के आधार पर सी होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम सबसे पहले हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, तो बी ऑप्शन 14 सितंबर 1949। ठीक है, तो हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? नहीं होता है रोमन लिपि का, तो आपका आंसर हो जाएगा कुल्लई। बाकी फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इन सब में रोमन भाषा का प्रयोग होता है, रोमन का प्रयोग होता है, रोमन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषा जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। कुल्लई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टाकरी लिपि जो गुरमुखी से मिलती जुलती प्रयुक्त होती है। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, कुल्लू वाली। अब देखिए पुरानी हिंदी।
पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी? हिंदुस्तानी भाषा। कौन सी है? हिंदुस्तानी भाषा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।